नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीदी कहाँ खो गई हो, ध्यान कहाँ है आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफन कर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। हाँ, जब छोटी बहन अनीता ने मुझे कहा तो मेरी ध्यान टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप लतिका के बारे में सोच रही है ना। हाँ, सोच तो रही हूँ उसी के बारे में। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता है। लतिका गोरे रंग की सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और लतिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतना सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुँचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले लतिका को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने मन में शंका कुशंकाएं आ रही है। दीदी आइए, हम हॉल में बैठकर आपस में बातें करते हैं। सुबह से लड़के आवभगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना कह दे। दीदी बस इस बार तो उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वाले की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से लतिका को निहार रहे थे। लड़के की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो लतिका बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे से, उनके हाव भावों से हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने के बाद दूसरे दिन फोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में तेरे जीजाजी गए तब लतिका 5 साल की थी और पवन 2 साल का था। एक्सीडेंट में पंकज के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक पवन के सभी काम मैं और लतिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कटाई करके मैंने लतिका को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि ईश्वर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजा जी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूं। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो 22 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की जरूरत है। सोचती हूँ कि एक बार लतिका के हाथ पीले हो जाए, कम से कम एक बोझ से मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन न जाने मेरी किस्मत है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की भी लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने कभी लतिका से इस बारे में बात की? अरे ना, लड़के वालों की तरफ से हो रही है तो इस बारे में लतिका से क्या बात करूं? दीदी, शायद आपका इस बात की ओर ख्याल गया ही नहीं। लड़के वाले उसे देखने आते हैं, पहले से खुश होते हैं। उनके चेहरों से ही लगता है कि हाँ ही होगी, लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है? मेरा तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया। कहीं लतिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं कहती जो उन्हें नापसंद हो? लतिका ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, शादी के लिए उसके हाँ करने के बाद मैं लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने लतिका से बात की है। फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी वो जिससे लड़का उसे ना कहे? दीदी, फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी जी, नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तू ये बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे ऐसा क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए, सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है।
लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितना मुश्किलों से अपने अरमानों का गला घोंटकर तुम दोनों भाई बहनों को मैं अकेली पाला, समाज के कितने ताने सहे। पवन को तो मुझे जिंदगी भर संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी शांति तो मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ मैं बोझ उठाते उठाते, मैं बुरी तरह से फट पड़ी। मम्मी, मैं उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे, लतिका धीरे से बुदबुदाई। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी खुशी के लिए आपके अपनी खुशी को नज़रअंदाज किया है। मैं उन सभी से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी तब मम्मी और पवन दोनों हमारे साथ रहेंगे। कितना कुछ कह डाला मैंने उसे, बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर तक सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने के लिए तैयार है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी, लेकिन मेरी भी क्या गलती। बचपन से सुनते आई हूँ कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन बेटा कोई भी लड़का तेरी अनोखी शर्त को कैसे मानेगा। किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता है कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी की भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। इतना कहते कहते मैं आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। मम्मी, कोई नहीं कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर मेरी शर्त को मानकर मुझसे शादी करेगा। वैसे भी शादी जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने पवन को, उसको ऐसे कैसे छोड़ दे। मैं सोचती रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त हैं कि वे हर तरह की बोझ उठा सकती हैं।